हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में क्वेश्चन को सेट किया गया है। दोस्तों, अगर यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिसका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बाकी है वो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो का अंत तक बने रहें और सभी प्रश्न को अच्छे तरह से अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। दोस्तों, आपका इस सेशन का पहला सवाल होगा, प्राणी कोशिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेंट्रोसोम एवं तारक केंद्र होते हैं, यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक मोटी भित्ति से घिरी होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके अनुसार ये आपका ऑप्शन गलत होगा। इसमें असत्य पूछ रहा है, तो असत्य आपका ये होगा और बाकी सब आपका ये सत्य है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन है, श्वसन, कोशिका का विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना और स्त्रावी करना। आपका सही जवाब हो जाएगा स्त्रावी, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऑप्शन है, एपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथीलियमी ऊतक आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन है, स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा में, आमाशय की एथिपीलियम में, आंत के एथिपीलियम में। आपका सही जवाब हो जाएगा स्तनियों के त्वचा में, ये आपका सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन है, मस्तिष्क, रक्त, यकृत और आमाशय। आपका सही जवाब होगा रक्त, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मस्ट कोशिकाएं आपके पाई जाती है। ऑप्शन है, संयोजी ऊतक में, पंछियों के अस्थियों में, स्तनियों के अस्थियों में, सरीसृप के अस्थियों में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में आपका मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, हेबर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है, मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों के अस्थियों में, स्तनियों के अस्थियों में, सरीसृप के अस्थियों में। आपका सही जवाब हो जाएगा स्तनियों के अस्थियों में। स्तनियों के अस्थियों में यह हेबर्सियस तंत्र पाया जाता है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है, वाटसन एवं क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल एवं टेटम ने और मार्गन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा बीडल एवं टेटम ने। बीडल एवं टेटम ने आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से
कौन एक लिंग संलग्न रोग है? आपका ऑप्शन है कुष्ठ, क्षय रोग, बार्णधता रोग, ल्यूकेमिया रोग। आपका सही जवाब हो जाएगा बार्णधता रोग, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक सामान्य मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी और 23 जोड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा 22 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, आपका राइट आंसर होगा। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों में से एक साथ नियंत्रित करता है, तथ्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है असंगजनन, असंगजनन, बहुप्रभावित्य, बहुगुणितीय और बहुपठित। आपका सही जवाब हो जाएगा बहुप्रभावितीय, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपोस्पोटोसिस, काल प्रभावन, अपहासवन, उत्तक क्षय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल के बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा हृदय से विभिन्न अंगों को रक्त प्रवाह के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? आपको इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। आपका एक साइड धमनी दिया गया है और एक साइड अंग दिया गया है। आपका ऑप्शन है केरोटिन धमनी, केरोटिन धमनी सिर में पाया जाता है और पेल्मोनरी धमनी फेफड़ा में पाया जाता है, रीनल धमनी बाजू में पाया जाता है, हिपेटिक धमनी यकृत में पाया जाता है। इनमें से जोड़ा कौन सा गलत है वो आपको सही करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रीनल धमनी बाजू में नहीं पाया जाता है, ये आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और बाकी बात आपका ये सही जवाब होगा, ये आपका सही होगा, ये आप और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा, लेकिन डी सी आपका गलत होगा। यानी ये जोड़ा आपका ये कौन सा जोड़ा है, जोड़ा आपको गलत बताना है, ये ऑप्शन नंबर सी जोड़ा आपका गलत है। चलिए हम अगला सवाल को बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन सा सिरा शरीर से हृदय को रक्त वापसी करता है? ऑप्शन है पल्मोनरी सिरा, बेक्रियल सिरा, जुगलर सिरा और वेना कोवा। आपका सही जवाब हो जाएगा वेना कोवा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा मानव हृदय के अंदर की परत जो रक्त के संपर्क में रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और कार्डियक चक्र। आपका सही जवाब हो जाएगा एंड्रियोकार्डियम, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा नवजात शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? ऑप्शन है 82 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट और 90 प्रति मिनट। आपका सही जवाब हो जाएगा 140 प्रति मिनट, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। शरीर में लाल रक्त कणिका की अधिकता सामान्यता से ज़्यादा हो जाने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, रक्तताल्पा और पॉलीसाइथीमिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉलीसाइथीमिया, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में कौन सी पेशी बालों को खड़ा रखती है? ऑप्शन है इरेक्टर पेशी, श्वेत ग्रंथियाँ और मेलपीजियन स्तर और तबगवासा ग्रंथियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब होगा इरेक्टर पेशियाँ, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल के बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी और विटामिन के। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से किसका नाम नियासिन भी है। ऑप्शन है विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी9 और विटामिन बी1। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी3 आपका सही जवाब होगा। विटामिन बी3 आपका सही जवाब होगा। विटामिन बी3 का नाम नियासिन भी कहते हैं। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषकयुक्त रक्त को देती है। आपका सही जवाब हो जाएगा बाईं यकृत धमनी, दाईं यकृत धमनी, दाईं यकृत शिरा। सॉरी, ऑप्शन को फिर से रिपीट करते हैं। बाईं यकृत धमनी, दाईं यकृत शिरा, दाईं यकृत धमनी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। ऑप्शन है ग्लूकेगॉन और वृद्धिकर हार्मोन और पिराबुटू हार्मोन और थायरॉक्सी हार्मोन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। पाराबटू हार्मोन आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है मधुसदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है। ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड, बसीय अम्ल और पेप्टाइड एस्टेरॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिपिड आपका सही जवाब होगा। ग्लाइकोलिपिड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा ईजीसी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और मांसपेशियाँ। आपका सही जवाब होगा हृदय। हृदय की प्रयोग के लिए गतिविधि दर्ज करने के लिए ईजीसी का प्रयोग हमें हृदय के लिए किया जाता है। अगला सवाल है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना और लोहा। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। लोहा आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है शरीर में ऊतकों का निर्माण किस से होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। प्रोटीन आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है पेलेग्रा किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियासिन आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए नियासिन आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस बीमारी में एक शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडियस, डायबिटीज इम्पेक्ट्स, डायबिटीज शुगर रेइंसिस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। डायबिटीज मेलिटस आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा गोल्डन चावल किसका प्राचीनतम स्रोत है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस का प्राचीनतम नाम है आपका विटामिन ए। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी और संक्रामक प्रवृत्ति की है? ऑप्शन है हैजा, चेचक, क्षय, कर्क रोग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रोग आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम कौन सा है? ऑप्शन है मरास्मस, रिकेटस, बेरीबेरी और बल्क चर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, मरास्मस आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोयम्बटूर, नागपुर, हैदराबाद और लखनऊ। आपका सही जवाब होगा हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इटाई इटाई नामक रोग किसकी कारण होता है? ऑप्शन है पारा और मोलिबोडेनम, आयरन, कैडमियम। आपका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों का गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 45, 44, 47। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 आपका राइट आंसर होगा। 47 आपका सी, 47 आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। वह रोग जिससे ग्रसित रोगी मंदबुद्धि तथा और नियमित शारीरिक ढांचा का होता है, वह कौन सा रोग है? वह ऑप्शन है पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और सिजोफ्रेनिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, और डाउन सिंड्रोम आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन टर्नर सिंड्रोम का प्रभावित होता है? ऑप्शन है पुरुष, महिला, उभयलिंग और पादप। आपका सही जवाब होगा महिला आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है टिटनस, चेचक, ट्रेकोमा, पोलियो। आपका सही जवाब हो जाएगा टिटनेस आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भिलाई, हरियाणा, बिलासपुर और बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, बेंगलुरु आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, मिजोरम, गुजरात और महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका बायोलॉजी और अन्य प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और हम फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।